मैं एपी विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है कि जो महा बैठक होने वाली थी अब विपक्षी एकता का पटना में 12 जून को, वो स्थगित कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके अगुआ हैं हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनकी विश्वसनीयता ऐसी है कि उन पे कोई भरोसा कर ही नहीं सकते हैं। माने इनक्रेडिबल चेहरा है, वो अविश्वसनीयता का प्रतीक है। तो आज कांग्रेस का जो बहुत उठा पटक हुआ या उन लोग उधेड़ बुंद में है कि इनको साथ रखा जाए नहीं रखा जाए, नीतीश जी की अगुवाई में हम लोग बात करें नहीं करें। चूंकि अभी राहुल गांधी विदेश दौरे पर है और ये माना जा रहा है कि वो 12 तारीख को जून को आने वाले थे, तो शायद किसी कारण से नहीं आ पाए। अगर नहीं आएंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे आएंगे, या वो भी नहीं आएंगे तो कांग्रेस का कोई ऐसा चेहरा आएंगे जो लीड करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो चेहरा आएंगे, क्या उनको डिसीजन लेने की क्षमता है? क्या वो कुछ सॉलिड निर्णय ले सकते हैं? तो कांग्रेस की यही उधेड़ बुंद है, वो विश्वास करे तो कैसे करे नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार का जो गुब्बारा है विपक्षी एकता का, वो यहाँ पे अब टाय टाय फिस हो गया और गुब्बारा का सारा हवा निकल गया। एक्चुअली नीतीश कुमार जी जो चाहते हैं, इनकी मंशा है कि कहते कुछ और है लेकिन इनके मन में कुछ और है, जैसा विपक्षी लोगों को लगता है, विपक्षी नेताओं को लगता है। चूंकि ये भरोसे के लायक नहीं है। याद कीजिए, इसी तरह से 2015 का माहौल बना था विपक्षी एकता का, जिसमें सीधी जो है मोदी बनाम नीतीश का हुआ था लड़ाई फाइट। उसमें कांग्रेस ने बहुत इनकी मदद की, इनको हेल्प किया। इवन की रैली में, पटना की रैली में सोनिया गांधी भी आई थी और बोले थे कि इस लड़ाई को मैं धार देने आई हूँ। और रिजल्ट अच्छा हुआ, सकारात्मक हुआ। 2015 में मोदी को बिहार में करारी हार हुई और जो महागठबंधन बना था वो प्रचंड बहुमत से जीता। लेकिन क्या हुआ 2 साल के बाद? यही नीतीश कुमार जी खुद जाकर के बीजेपी के गोद में बैठ गए और मोदी के आगे नतमस्तक होके, उनके आगे घुटना टेक करके फिर उनके साथ काम करने लगे। तो एक ऐसा अविश्वसनीय चेहरा जो कभी भी पलटी मार सकता है, उसको क्या दोबारा कांग्रेस मौका देगी? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। और आज भी सपोज कीजिए, ये माने सपोज कीजिए कि नीतीश कुमार जी जो है विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे हैं। एक पल मान लीजिए कि अगर नीतीश कुमार जी को, अगर मान लिया सपोज कीजिए कि 10 सीटें आ गई और खुदा न खास्ते अगर बीजेपी की सीटें जो है बहुमत के आंकड़े 272 से मान लिया उसका 10 सीटें दूर है, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन में रहेंगे? ये तुरंत अंदर अंदर गोटी सेट करके अपना गृह मंत्री का पद लेकर के, रेल मंत्री का पद लेकर के, या कोई स्टेट का गवर्नर बन करके, या कोई उच्च पद पर जा करके सीधा के सीधा बीजेपी में चले जाएंगे। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये दोनों नाव पर रहते हैं। एक तरफ महागठबंधन का भी विपक्षी एकता करते हैं, दूसरा तरफ अंदर अंदर ये बीजेपी के साथ भी गोटी सेट करते रहते हैं। क्योंकि पूरी जो राजनीति है, पूरी इनकी जो माने कल्ट बना हुआ है, इनकी जो माने ब्रांड नीतीश बना हुआ है, ऑल क्रेडिट गोज टू बीजेपी। क्योंकि नीतीश कुमार करीब करीब 95 से बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं। आप मान के चलिए कि 30 साल के आसपास हो गया। तो नीतीश कुमार का जो ब्रांड बना है, या नीतीश कुमार एज अ जो लीडर उभरे हैं, वो सारा का सारा श्रेय और क्रेडिट बीजेपी को जाता है। इसलिए आज भी नीतीश कुमार के रग रग में, खून के एक एक बूंद के कतरे में, इनके डीएनए में बीजेपी ही है, भारतीय जनता पार्टी है। उसी का आइडियोलॉजी है, उसी का सिद्धांत है और उसी का आधार है। इसलिए ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए कांग्रेस जो है इन पे विश्वास कर ही नहीं पा रही है। कैसे कर लेगी? जो एक बार कहा जाता है कि जो आदमी दूध का जलता है तो मट्ठा भी फूंक के पीता है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और जहाँ तक बात करें ममता बनर्जी की, अरविंद केजरीवाल की या अखिलेश यादव की, इनकी बात अलग है। लेकिन जब तक किसी भी विपक्षी एकता में कांग्रेस
अगर नहीं आएगी, उस विपक्षी एकता का कोई मतलब है ही नहीं, उस महागठबंधन का कोई मतलब है ही नहीं। क्योंकि आज भी बुरे से बुरे स्थिति में भी 12 करोड़ करीब लोगों ने मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। कांग्रेस का आज भी भले सीट कम आई, 52 आई, लेकिन जहां 22 करोड़ लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, वहीं करीब करीब 12 करोड़ लोगों ने, भारत की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है। और इस बात को सारे विपक्षी लोग जानते हैं, नीतीश कुमार भी जानते हैं। इसलिए कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता की बात सोचना भी बेमानी है। लेकिन कांग्रेस जो है नीतीश कुमार जैसे अविश्वसनीय चेहरा पर, पलटू राम जैसे चेहरा पर विश्वास नहीं कर सकती है और ये भी अपनी रणनीति बना रही है। दूसरी तरफ सब कांग्रेस को बोल रहे हैं कि 200 सीट पर ही लड़िए भाई, जिसका ऑल ओवर इंडिया में इतना बड़ा नेटवर्क है, जो ऑल ओवर इंडिया की पार्टी है, जिसको 12 करोड़ जनता ने वोट दिया, वो 200 सीटों पर लड़ेगी। और जिस नीतीश कुमार को मैंने 2 सीट, 1 सीट जीतने की क्षमता नहीं है, 14 के रिजल्ट में क्या हुआ था, मात्र 2 सीटें आई थी। 95 के बाद कभी ये विधानसभा का चुनाव बिहार में नहीं अकेले लड़े हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनको 10 सीटें भी अकेले चुनाव लड़ने पर नहीं आएंगी। एक नीतीश कुमार बहुत ही शातिर नेता है, होशियार नेता है। ये या तो आरजेडी के वोट बैंक पे राज करते हैं या बीजेपी के वोट बैंक पर राज करते हैं। क्योंकि 95 में जब चुनाव लड़े थे, ये समता पार्टी नाम, मतलब उस समय पार्टी थी इनकी, तो उस समय झारखंड बिहार एक ही हुआ करता था, तो उसमें 324 सीटें उस समय हुआ करती थी। उस समय समता पार्टी को मात्र 7 सीटें मिली थी पूरे बिहार में, आउट ऑफ 324 सीटें। और वही स्थिति आज भी है। नीतीश कुमार का सीट जो है, अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो इनको 10 सीट भी लाना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। तो इनको ये बात पता है, कोई जाने ये बहुत शातिर नेता है, होशियार नेता है और दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाना जानते हैं। इसलिए ये पता है इनको कि कैसे अब हमको पीएम बनना है तो कैसे बेवकूफ़ बनाया जाए कांग्रेस को, ममता बनर्जी को, अखिलेश यादव को। और जो कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए पीएम का पद, एक्चुअली सब कुछ इन्हीं को चाहिए। याद कीजिए, जब 2020 का रिजल्ट आया था तो बोल रहे थे कि हमको बीजेपी वाले ज़बरदस्ती सीएम बना दिए। यहाँ कोई ज़बरदस्ती किसी को प्यून नहीं बनाता है, नौकर नहीं बनाता है, इनको कोई सीएम बना देगा। तो ठीक है, मान ले बीजेपी वाले ज़बरदस्ती सीएम बना दिए, तो जब महागठबंधन आपका हुआ तो आप क्यों नहीं तेजस्वी को सीएम बना दिए, खुद क्यों बन गए? और आप बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी हैं। आपका वैसे भी कोई मतलब राइट नहीं बनता है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो पहले नंबर की पार्टी ही में है वो ड्यूटी सीएम रहे, दूसरे नंबर वाला पार्टी वो विपक्ष में रहे और तीसरे नंबर का सीएम हो। तो इन सारी बातों को लेकर के लगता है विपक्षी एकता की बात नहीं बन पाएगी। 12 जून होने वाली बैठक जो है स्थगित हो गई। आगे क्या होगा देखा जाएगा। और नीतीश कुमार की मंशा पे सारे विपक्ष को डाउट है, शक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।